औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम सीरीज़ में खुश आमदीद। आज की किस्त में हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के सबसे बड़े और मेन किरदार यानी पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद इब्राहीमी अरब के नाम से मशहूर हुई। इन्हीं इब्राहीमी अरबों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कबीला कुरैश था। खाना काबा की देखभाल इसी कबीले के एक ख़ानदान बनु हाशिम के स्पुर्द थी। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब बड़े बारसूख आदमी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 10 बेटे थे। इनमें से हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी नेक चलनी और बहादुरी के लिए अरब भर में मशहूर थे। जब हज़रत अब्दुल्ला जवान हुए तो उनकी शादी वहब की पाकबाज बेटी आमना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई। दोस्तों, इसी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर 20 या 21 अप्रैल 571 ईस्वी 9 या 12 रबीउल अव्वल की सुबह को वो बच्चा पैदा हुआ जो बाद में नबी बनकर सारी दुनिया के लिए सरचश्मा रहमत बन गया। इस बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। इस बच्चे की पैदाइश से 4 माह पहले हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने में वफ़ात पा गए थे। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवक्त पैदाइश यतीम थे। दोस्तों, आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब यह ख़बर सुनी तो घर आए और बच्चे के गोद में लिए बैतुल्लाह गए। इस नेमत खुदाबंदी पर खुदा तआला का शुक्रिया अदा किया और वापस आकर बच्चे को माँ के हवाले किया। 7 रोज़ तक आपको अपनी वालदा माजिदा ने दूध पिलाया और इसके बाद आप दाई हलीमा के सुपुर्द कर दिए गए। दोस्तों, अरब में उस वक़्त ये दस्तूर था कि शहर के लोग अपने बच्चों को देहात में भेज दिया करते थे और वहीं खुली हवा में उनकी परवरिश होती थी। चनाचे माई हलीमा आपको अपने घर ले गईं और 5 साल तक आपकी परवरिश की। इसके बाद आपको अपने घर वापस पहुंचा दिया गया। दोस्तों, जब आपकी उम्र तकरीबन 6 साल की हुई तो आपकी वालदा माजिदा का इंतकाल हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की सरपरस्ती में रहने लगे। जब आप 8 वर्ष के हुए तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 82 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। इसके बाद आपकी परवरिश और देखभाल आपके चचा हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने ज़िम्मा में ली। हज़रत अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। जहाँ जाते अपने साथ ले जाते, खाना हमेशा अपने साथ खिलाते और आपकी पूरी हिफाजत फरमाते थे। दोस्तों, हज़रत अबू तालिब का ख़ानदान बड़ा था, इसीलिए घर में अक्सर तंगी रहती थी। अभी आपकी उम्र बमुश्किल 15 साल की थी कि आपके चचा रोज़गार के सिलसिले में कुछ तिजारती सामान लेकर फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ चलने की इजाज़त दे दी। रास्ते में आपने अपने चचा का हर तरह से हाथ बटाया और वापसी पर तिजारती असबाब को अच्छे से अच्छे दामों पर फ़रोख्त कर डाला। इसी तरह आप तिजारती कारोबार के सिलसिले में शाम, यमन और ओमान जैसे दूर दराज मकामात का सफ़र करने लगे। आपका लेन देन इतना खरा था कि आपके बाद साथी कहा करते थे कि हमें याद नहीं कि कभी आपने हिसाब के बारे में किसी शख्स से झगड़ा किया हो। दोस्तों, आपकी दयानत और ईमानदारी की तारीफ़ मक्के की एक नेक सीरत बेवा और दौलतमंद खातून खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी सुनी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तिजारती कारोबार का निगरान और सरपरस्त मुकर्रर किया। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा का माल लेकर शाम को रवाना हुए। खदीजा खातून का ग़ुलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। सफ़र चूँकि बहुत कामयाब रहा और तिजारत में बड़ा नफ़ा भी हुआ। जब खदीजा खातून ने अपने ग़ुलाम से आपका हाल पूछा तो उसने आपके हुस्न अखलाक की बहुत तारीफ़ की। खदीजा खातून बेवा थीं और उनकी उम्र 40 बरस की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत, दयानत और लियाकत से वो इतनी मुतासर हुईं कि उन्होंने ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की दरख्वास्त की। चनाचे आपने अपने चचा हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इजाज़त से खदीजा खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी कर ली। ख़ावंद की नेक सोहबत का ये असर हुआ कि बीवी ने ज़िंदगी का अमीराना ठाठ छोड़ दिया और अपनी सारी दौलत यतीमों की खिदमत और मस्कीनों की मदद में खर्च करने के लिए अपने ख़ावंद के सुपुर्द कर दी। अरब में सरकश लोग आपको अपना सालिस बना लेते थे।
मसलन 606 ईस्वी में जब आपकी उम्र 35 बरस की थी कि मक्के में सैलाब आ गया और खाना काबा की इमारत गिर गई। कुरैश ने चंदा इकट्ठा करके इसकी असर नौ तामीर की। जब हिजरे अस्वद को अपनी जगह पर रखने का वक्त आया तो कुरैश के सारे कबीले इस मुक़द्दस पत्थर को अपनी जगह पर रखने के लिए आपस में झगड़ने लगे और करीब था कि खूनी सिलसिला शुरू हो जाए। आखिर में फ़ैसला इस बात पर हुआ कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले खाना काबा में दाखिल होगा उसका फ़ैसला सब के लिए काबिल कबूल होगा। दूसरे रोज़ हुस्ने इत्तफाक से हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले खाना काबा में पहुंच गए। लोगों ने जब उन्हें पहले देखा तो सब के सब पुकार उठे, लो अमीन आ गया, लो सादक आ गया, हम सब को इसका फ़ैसला मंजूर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खूब फ़ैसला फरमाया कि एक चादर पर हिजरे अस्वद को रखा और तमाम कबीलों के एक एक नुमाइंदे से कहा कि लो अब इस चादर को पकड़कर उठाओ। जब पत्थर को उस जगह पर लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने दस्ते मुबारक से उठाकर अपनी जगह पर रख दिया। इस फैसले से लोग बेहद खुश हुए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानिशमंदी और मामला फ़हमी की बदौलत हरम पाक खून रेज़ी से बच गया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो हिजरे अस्वद के नस्ब करने का फ़ैसला अपने ख़ानदान यानी बनु हाशिम के हक़ में कर देते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एज़ाज़ सारी कौम को दिलाया। इससे आपका वक़ार कुरैश मक्का की नज़र में बहुत बढ़ गया। आज किसी को हिजरे अस्वद के उठाने वालों के नाम तो याद नहीं, लेकिन उन लोगों में हिजरे अस्वद को उठा देने वाले का नाम दोस्त और दुश्मन दोनों इज़्ज़त व एहतराम के साथ याद रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगली किस्त में हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और दावत इस्लाम के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।